हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिसने ये सिद्ध कर दिया कि कर्म से सभी कुछ पाया जा सकता है। अगर जिद आप पकड़ लो कि नहीं मुझे करना है तो आप कर सकते हैं। हम बात करेंगे आज इस वीडियो पे रामकिशन यादव। नाम आपने सुना? परिचित है? नहीं। इनका ओरिजिनल नाम रामकिशन यादव है, जिन्हें आज हम पूरा विश्व बाबा रामदेव यादव के नाम से जानता है। व्यक्ति ने अपनी पहचान बनाई, अपना नाम बनाया। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना नाम बनाते हैं, पहचान बनाते हैं। बड़े बाप के बेटे हैं तो नाम मिल जाता है। जैसे तथाकथित बहुत गांधी टहल रहे हैं, लेकिन उनके पास खुद का कुछ नहीं है, टैग लगा के टहल रहे हैं। तो रामकिशन यादव, बाबा रामदेव की आज हम बात करेंगे। इनकी कुंडली की विवेचना करेंगे। कैसे इतना बड़ा नेटवर्क, जिनके घर में खाने के लिए परेशानी थी और 12 वर्ष की उम्र में घर बार छोड़ना पड़ा, संन्यास ग्रहण करना पड़ा, कौन सी स्थिति थी, और आज वो बाबा रामदेव योग को पूरे विश्व में फैलाए। आज बाबा रामदेव को पूरा विश्व जानता है और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां उनसे डरती हैं। वर्तमान में जो उनका विवाद हुआ है डॉक्टरों से लेके, वो कहीं ना कहीं व्यवसायिक कारणों से हो रहा है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, इसलिए घंटी को ऑन करके रखिएगा। और अगर वीडियो आप देखेंगे तो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, दूसरों की जानकारी के लिए शेयर करिए। तो बात करते हैं योग गुरु बाबा रामदेव। 25 दिसंबर 1965, 20:24, महेंद्रगढ़। अब कुंडली को देखेंगे और बाबा रामदेव को देखेंगे तो थोड़ा सा संदेह होगा। कुंडली को, बाबा रामदेव को, दोनों को देखेंगे तो संदेह होगा। लेकिन जब कुंडली का विवेचन करेंगे तो पाएंगे नहीं, कुंडली यही है। ऐसे झटके में देखते ही आपको लगेगा मिथुन लगन की कुंडली होनी चाहिए, क्योंकि बाबा मोटे नहीं हुए और कर्क लगन ना चाहते हुए मोटी हो जाती है। तो नहीं मोटे हुए उसके कारण की भी चर्चा करेंगे। तो मिथुन कर्क लगन की कुंडली है और लग्नेश दसम राशि माने सप्तम भाव में मकर में बैठे हुए हैं। साथ में मंगल देव हैं, तो चंद्र मंगल युति, लक्ष्मी योग, ठीक है ना। कर्क लगन में मंगल योग कारक हैं और चंद्रमा लग्नेश हैं, मंगल उच्च के हैं, तो योग बनेगा पैसे का नेटवर्क बनाने का, लक्ष्मी योग, ठीक है ना, महाधनी योग बनेगा। यहाँ पे शुक्र भी साथ में बैठे हैं। शुक्र, मंगल, चंद्र, तीनों को बढ़िया पोजीशन है। शुक्र एकादशेश है और चतुर्थेश है। मंगल कुंडली में पंचमेश हैं और कर्मेश हैं। एक केंद्र, एक त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठे हुए हैं। शुक्र सुख का स्वामी, आय का स्वामी, केंद्र में बैठा हुआ है। ग्रह स्थिति को देखें तो केतु और बुध पंचम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य कष्टम भाव में, गुरु की राशि में। गुरु स्वतः द्वादश में बैठे हैं बुध की राशि में, और आयु भाव का स्वामी शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो जो शनि अष्टम हैं, यही बाबा रामदेव के मोटे ना हो देने का कारण है। इसी वजह से मोटे नहीं हो पाए, नहीं वो मोटे हो गए होते। अब स्थितियों की बात करें तो बाबा जी की स्थिति इतनी प्रबल कैसे बनी, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं नक्षत्र की। तो आप देखेंगे तो सूर्य का जो नक्षत्र है वो मूल में है, मतलब केतु के नक्षत्र में है। सूर्य केतु के नक्षत्र में, कहाँ पे? कष्टम भाव में, मतलब शत्रु हंता योग, शत्रुओं का हनन करेंगे। लेकिन ये सूर्य कुटुंबेश हैं, ये सूर्य बचपना जो होता है बचपने के कारक हैं। अब सूर्य खष्टम में गया माने बचपना संघर्ष में जाएगा। कभी कभी ऐसे बच्चे परित्याग कर दिए जाते हैं। तो द्वितीय जब भी पाप प्रभाव में आता है तो बचपना संघर्ष में ही बीतता है, तो बचपना इनका संघर्ष में बीता। लेकिन यह सूर्य क्योंकि गुरु की राशि में है और नक्षत्र में किसके है? केतु के नक्षत्र में है। केतु यहाँ मंगल जैसा फल दे रहा है। मंगल क्या है? कर्म भाव के स्वामी है, पंचम के स्वामी है। तो इनके कर्म में, बुद्धि में, दोनों में लगता है कि मैं राजनीति में हाथ आजमाना चाहिए।
बाबा हिचकिचाते भी हैं, राजनीति में हस्तक्षेप भी करते हैं, राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है, जो एक केंद्रीय मंत्री की पकड़ है उससे ज़्यादा पकड़ है। तो सूर्य राजनीति में भी बाबा को डालेगा, बाबा को ले जाएगा। बाबा राजनीति में है ऐसा भी आप कह सकते हैं। सूर्य शत्रुहंता योग भी बनाएगा। सूर्य यहाँ पे इनका पैसा भी लाश करेगा, पैसे का नुकसान भी होगा, फैक्ट्रियाँ भी सील करवाएगा, लेकिन शत्रुओं पे हावी रहेगा। फिर बात करते हैं केतु बुध की। सूर्य खष्टम में राजनीति से लगाव देगा, शत्रुहंता योग बनाएगा, तेजस्विता देगा, और तेजस्विता की वजह से शत्रुनाश, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े फिल्म वाले जितने भी बड़े हैं उनके सब के अटैच में रखे गए। यद्यपि बाबा से दुश्मनी रखेंगे, वो बाबा से मीडिया वाले भी हो सकता है खुश ना रहें, लेकिन मीडिया बाबा के साथ रहेगी। ये सूर्य का प्रभाव है। बुध केतु, बुध आप देखेंगे तो बुध देव जो है अपने ही नक्षत्र में है। बुध अपने ही नक्षत्र में है। नक्षत्रों का बड़ा व्यापक महत्व है। जब आप कुंडली में ज्योतिष जगत में ग्रहों को पकड़ेंगे, उसके बाद नक्षत्रों को पकड़ेंगे और नक्षत्र को पकड़ के चर्चा करेंगे, तब आपके फल कथन में बहुत सटीकता आ जाएगी। इसलिए नक्षत्र को पकड़ना है, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो बुध अपने ही नक्षत्र में है। बुध है क्या? बुध इस कुंडली में पराक्रमेश है, बुध इस कुंडली में व्ययस है। बैठे किसके साथ हैं? केतु के साथ बैठे हैं, केतु के साथ। और केतु देव अनुराधा नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है। अब यहाँ पे जो बुध है वो बाबा को क्या देगा? कुशाग्र बुद्धि दे देगा। बुध बुद्धिमान बनाता है। पंचम में बुध निश्चित रूप से बुद्धिमान बनाता है। अब शिक्षा आपकी बाधित करते बात अलग है। शिक्षा, डिग्री और ज्ञान दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ज्ञानी बनाता है। पंचम इष्ट का घर है, उसका स्वामी उच्च का है। बुध तकनीकी क्षमता देता है। कोई चीज आपको आए या ना आए, आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करते हैं। बाबा की भी एक स्थिति है, कोई भी चीज पूछ लो दुनिया की, बाबा फट से बताते हैं। तो बुध केतु कुशल प्रबंधक बनाएगा, प्रबल इच्छा शक्ति देता है। बुध केतु की उपस्थिति प्रबल इच्छा शक्ति देगी, कूटनीतिज्ञ बनाएगी और वाक्पटुता देगी। बाबा के अंदर सब कुछ है। अब शुक्र मंगल, अच्छा शुक्र मंगल का भी प्रभाव बाबा के ऊपर है। अब बाबा की आदतें देखें तो बाबा जैसे बहुत सीरियस नहीं रहते, मस्त रहते हैं, हंसी मजाक करते हुए, खिलखिलाते हुए, बच्चे जैसा। और उनकी जो बात करते हुए हाथ पैर बहुत चलते हैं। ये शुक्र और मंगल की युति का प्रभाव है। लेकिन गुरु चूंकि द्वादश में है, और गुरु द्वादश में होने से मोक्ष के मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। द्वादश में केतु मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है और गुरु भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इसके वजह से बहुत सी चीज़ें आवरण में रहेंगी, ढकी रहेंगी। यहाँ पे चंद्र मंगल युति, लक्ष्मी योग, एक पैसे का नेटवर्क आप खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि मंगल और शुक्र का भी योग यहाँ पे बन रहा है। अब शनि अष्टम भाव में आयु दे रहा है, साथ में अष्टम में मूल त्रिकोणी होने से आध्यात्म की गूढ़ता को प्रदान कर रहा है। अष्टम क्या है? गहराई का है, खोज का है। बाबा ने क्या किया? खोज किया, गहराई के साथ खोज किया। किसके साथ? गहराई के साथ। बुध तृतीय से पंचम में बैठा है, ज्ञानी मित्र मिलेंगे। कौन मिल गए? बालकृष्ण महाराज मिल गए। दोनों मिलके गहन अध्ययन किया, खोज की। और वर्तमान में क्या किया बाबा ने? बाबा ने सिर्फ आयुर्वेद को नहीं पढ़ा, सिर्फ योग को नहीं पढ़ा, अपितु आयुर्वेद के फैक्ट्रियां लगा दी। जिस कोरोना पे कोई बोलने से डरता था, बाबा पहले ही कोरोनिल बना के प्रेजेंट कर दिया। लोग कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास, ये ग्रही स्थिति की वजह से आया है। अगर आप कुंडली का अध्ययन करें तो ग्रही स्थिति की वजह से आया है। एक और प्रश्न कि बाबा को बचपने में ही लकवा मार गया था। लकवा का कारण, ठीक है ना, लकवा का कारण आप देखेंगे तो महादशा में आप जाएंगे 2076, 75, 2075 और 76, यहाँ पे स्थिति जो बन रही है वो बता रही है राहु की स्थिति बन रही है। किसमें? मंगल में राहु, मंगल में राहु की स्थिति। और मंगल में राहु जो चलता है दंगल ही कराता है। और यहाँ पे और आप ग्रह देखेंगे तो मंगल केतु की दृष्टि, ठीक है ना, मंगल
मंगल के साथ बैठे हैं, मंगल के साथ लग्नेश बैठे हैं, मंगल की सप्तम दृष्टि, साथ में केतु की नवम दृष्टि, इस वजह से उसमें राहु का सपोर्ट, इस वजह से बाबा को लगवा। अब एक आंख बाबा की खराब है, उसको भी देखना चाहेंगे। एक्चुअली बाबा ने योग से आंखें अपने ठीक कर ली, नहीं बाबा की आंख दोनों खराब होनी चाहिए, ठीक है ना। एक के साथ केतु संलग्न है, एक कष्टम में है, आंख का स्वामी एक कष्टम में है, एक केतु के साथ संलग्न है, ये स्थिति बन रही है। कष्टेश द्वादश में है, तो कौन सा योग बनता है? विपरीत राजयोग बनता है, क्योंकि लग्नेश पावर युक्त है, लग्नेश को पावर मिला हुआ है, रश्मि युक्त है, ठीक है ना। अब रश्मि युक्त होने से वो अपने समय में विपरीत राजयोग कन्वर्ट ही करेगा। और द्वादश का गुरु मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। मोक्ष आपको कैसे मिलता है, मुक्ति कैसे मिलती है, आप अमर कैसे होते हैं? अमर ज्ञान के माध्यम से होते हैं। ऐसा कार्य करके जाओ समाज में कि आपको लोग याद रखें। और बाबा रामदेव क्या कर रहे हैं? ऐसा कार्य कर रहे हैं। योग माने बाबा रामदेव, वर्तमान में योग मतलब बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव की जो ग्रही स्थिति को देखें तो सूर्य 10 अंश के, चंद्रमा 10 अंश के, मंगल लगभग 8.5 अंश के, बुध 18 अंश के, गुरु 2 डिग्री के, शुक्र 18 डिग्री के और शनि 18 डिग्री के, राहु केतु लगभग 11 डिग्री के। तो प्रत्येक ग्रह रश्मियुक्त है, माने बलाबल में अपने व्याप्त है, सबको बल मिला हुआ है। नक्षत्र की स्थिति देखें तो नक्षत्र की स्थिति बहुत अनुकूल है। इसलिए बाबा ने एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित किया। विदेशी कंपनियों को जो हमारे घर में घुस गई थी, उन्हें स्वदेशी के नाम पे डंडा मार के बाबा ने भगा दिया। आज जो वर्तमान में बाबा का डॉक्टरों के साथ मतभेद चल रहा है, डॉक्टरों ने उनके ऊपर करोड़ों की मानहानि का केस कर दिया, तो इसलिए सोचा गया कि क्यों न बाबा रामदेव की कुंडली खंगाली जाए। उनके ग्रहों की अवस्था क्या कहती है, वर्तमान में उनके गोचर क्या कहते हैं और वर्तमान में महादशा अंतरदशा क्या कहते हैं, इसकी चर्चा की जाए। तो आप देखिए तो 2000 से 2016 तक बाबा रामदेव के ऊपर गुरु की दशा चली। गुरु कौन है कुंडली में? गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य भाव के स्वामी की दशा चली तो 2000 से लेके और 2016 के बीच में बाबा ने बहुत विकास किया। इस बीच में एक दुर्घटना भी हुई। 14 जून 2011 रामलीला मैदान। अगर आप 14 जून 2011 रामलीला का मैदान खोजना चाहेंगे तो वहाँ पे मिलता है। कौन मिलता है? सूर्य। अंतर में कौन मिलेगा? गुरु के अंतर में सूर्य। सूर्य खष्टम में बैठा हुआ है, इसलिए बाबा शत्रुओं से गिरे और भागना पड़ा, ठीक है ना। बाबा को भागना पड़ा, वो भी कुंडली में द्रष्टव्य है, देख सकते हैं आप। 2016 के पश्चात बाबा के ऊपर शनि की दशा चली और वर्तमान में बाबा के ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। और बाबा का और विवाद का चोली दामन का संबंध है। तो यह जो विवाद है बहुत इजीली समाप्त होने वाला नहीं है। एक टारगेट बाबा को किया जा रहा है, क्योंकि बाबा कई हजार करोड़ की मिल्कियत बना चुके हैं। उनके पास प्रॉपर्टी हो गई है, उनका पतंजलि सबसे बड़ा ब्रांड हो गया है जो विदेश तक में है। तो विदेशी मीडिया, विदेशी कंपनियां बाबा के खिलाफ प्रॉपर तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करेंगे। उस षड्यंत्र में क्या बाबा फंस जाएंगे? जब भी आपके कर्क लगन या सिंह लगन की कुंडली है, उसमें शनि की जो दशा होती है वो संघर्ष देती है। कोई डाउट नहीं है कि संघर्ष ना दे, संघर्ष देगी। क्यों? क्योंकि शनि आपके सप्तमेश है, अष्टमेश है। अब यहाँ पे शनि स्वग्रही है, इसलिए बस जाएंगे। अगर शनि स्वग्रही ना होते तो बाबा को जेल हो जाते, बाबा जेल में ही रहते। अब क्योंकि यहाँ पे स्वग्रही होने से बाबा को बचा लेगा। अभी वर्तमान में आप देखें तो शनि मई में ही 23 मई के पश्चात वक्री होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। और जब वक्री होकर कोई ग्रह गोचर करे, सप्तमेश कौन है? मार्केश है। यद्यपि अष्टमेश है, मार्केश है। और अष्टमेश की दशा मान सम्मान में धब्बा देती है। अब शनि की महादशा और बुध का अंतर, शनि की महादशा बुध का अंतर, एक तो तितलौकी, दूसरे नीमचड़ी। कर्क लगन में, सिंह लगन में शनि की महादशा बहुत खराब जाती है। और बुध का अंतर, घर बार परित्याग कर देना पड़ता है।
तो यह जो बुध का अंतर है ये बाबा को ज़्यादा बुलवाएगी। बुध केतु के साथ बैठा हुआ है तो प्रबंधक है, कुशल प्रबंधक है, कोई डाउट नहीं। इच्छा शक्ति भी प्रबल रहेगी, कूटनीतिक भी अच्छे होंगे, वाकपटु होंगे, लेकिन यह समय जो होगा बाबा के ज़्यादा बोल जाने का होगा। अब ज़्यादा बोलने के चक्कर में बाबा कहीं ना कहीं परेशानी में आएंगे। लेकिन सप्तमेश चूंकि सप्तम भाव में है, सप्तमेश सप्तम भाव में है और जो ग्रही स्थिति इनकी दिख रही है, जैसे कुंडली में गुरु का गोचर, गुरु खष्टम भाव के स्वामी अष्टम में गोचर कर रहे हैं, खष्टम के स्वामी अष्टम में गोचर कर रहे हैं, शत्रु मृत्यु के स्थान पे। तो जो शत्रुता करेगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अभी यही शत्रुता अगर 6 सितंबर के बाद या सितंबर मिडिल में किया जाता, 6 नहीं 13-14 सितंबर के आसपास किया जाता, तब शत्रु प्रबल हो जाते या शत्रु कुछ नुकसान पहुंचाते। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है इसमें बाबा शत्रुओं को निपटा देंगे, शत्रुओं को मृत्यु दे देंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट मिल जाएगा या वो गायब हो जाएंगे पटल से। तो ग्रही स्थिति को देखें, जो ग्रहों को बल मिला हुआ है उसके अनुसार अभी ये रोग पे और शत्रु पे दोनों पे प्रबल पड़ रहे हैं। लेकिन शनि की 7.5, शनि इस कुंडली में योग कारक नहीं है, अष्टमेश हैं, सप्तमेश हैं, गूढ़ तत्व देंगे, ज्ञान देंगे, खोज कराएंगे। लेकिन हो सकता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि जेल की हवा भी खा लें। अब क्योंकि सरकार से इनके जो संबंध हैं वो बहुत मधुर हैं और प्रभावशाली व्यक्तित्व है, क्योंकि इस सरकार के में बहुत बड़ा योगदान भी इनका रहा है। तो इस वजह से राजनीतिक वजह से बाबा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन यही अगर 2011 वाली घटना होती तो बाबा जेल में चक्की पीस रहे होते। ग्रह नक्षत्र सदैव वातावरण को देख के ही उसका आप आकलन करिए या फलित करिए। अगर ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हैं तो सरकार आपके अनुकूल है तब भी ठीक है, अगर प्रतिकूल सरकार है, ग्रह नक्षत्र अनुकूल है, तब आपको उठा के डाल देंगे। कहीं ना कहीं अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा या ग्रहों का गोचर। अभी बुध ही इनके मंगल ही चल रहे हैं द्वादश भाव में, मंगल द्वादश में चल रहे हैं, तो कर्म की वजह से व्यय स्थान में, कर्म की वजह से आपका व्यय हो जाएगा। खष्टम से खष्टम द्वादश जेल में डाल दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि सरकार से अच्छी पकड़ होने के नाते ये स्थिति जो है नहीं बन रही है। अब क्या स्थिति कब तक बनी रहेगी? देखिए बाबा का जो विवादों से है वो बहुत नज़दीकी संबंध है, विवाद और बाबा दोनों साथ साथ चलेंगे। लेकिन जो अभी उंगली उठाई गई है, उंगली समाप्त नहीं होगी, क्योंकि बाबा एक पॉइंट है, लक्ष्य टारगेट जो है ना बहुत बड़ा है जो लोग काम कर रहे हैं। 1/3/2022 अभी इनके ऊपर और आरोप लगेंगे, हो सकता है इनके दबाव में कुछ और मिला दिया जाए। तो 1/3/2022 तक प्रॉपर तरीके से बाबा विवाद में ही रहेंगे। उसके पश्चात 2025-2026 बाबा फिर बहुत विकास करेंगे। 2023 के बाद हो सकता है बाबा के विदेशों में कंपनियां प्रॉपर तरीके से लग जाएं, जिस तरह भारतवर्ष में लगी हुई हैं। ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि विदेश में भी बाबा की कंपनियां चलेंगी। लेकिन जैसे 2026 आएगा, यहाँ पे बाबा की कई कंपनियां सील की जाएंगी। वो एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि शनि की महादशा में जब इस तरह की स्थिति बनेगी और तो वह षड्यंत्र ही होगा, तो बाबा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लाश में भी जाएंगे। 2035 के बाद जो बाबा की स्थिति है वो घर बार छोड़ने की है। वैसे वो सन्यासी हो चुके हैं, लेकिन कर्क लगन की कुंडली में, जिसके भी कुंडली में बुध की महादशा आती है, वो व्यक्ति घर बार उसको छोड़ना ही पड़ता है। घर बार तो उनके पास है नहीं। तो 2035 तक में बाबा क्या करेंगे, देश छोड़ेंगे या बाबा क्या करेंगे वो वक्त बताएगा। अभी जो स्थितियां बन रही हैं यहाँ पे बाबा के साथ कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि शनि वक्री हैं, वक्रत्व की वजह से थोड़ी सी परेशानी आ रही है। अक्टूबर तक जाएगी, अक्टूबर के बाद स्वग्रही हो जाएंगे, स्वग्रही होने के बाद सारा विवाद शांत हो जाएगा। एक प्रश्न, क्या बाबा मुक्ति की ओर प्रस्थान करेंगे? पंचम भाव में केतु की उपस्थिति, पंचम में बुध की उपस्थिति, बुध के घर में गुरु की उपस्थिति,
अष्टम भाव में स्वग्रही शनि, स्वग्रही जो शनि होता है लंबी आयु देता है। तो बाबा की आयु क्या है? लंबी है। बाबा कभी कोई कहते भी हैं कि अगर मैं मार नहीं दिया गया तो मैं शतायु हूँगा, अगर नहीं मारा गया तो 100 साल जीऊँगा। और कुंडली ऐसी बता रही है कि लंबी उम्र मिलेगी, उम्र का लाभ मिलेगा। लेकिन शनि षड्यंत्र भी कराएगा। शनि में जब राहु की दशा चलेगी, जिसे 2030 में बाबा के जीवन पे व्यापक षड्यंत्र किया जाएगा, जीवन इनका खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो परमात्मा ऐसे योगी पुरुष को लंबा जीवन दें। और चूँकि इन्होंने न सिर्फ योग का बल्कि भारत का भी मान विश्व में बढ़ाया है, और वो पैसा जो विदेशी कंपनियां लूट के ले जाती थी उसको भारत में ही रखा है। ढेर सारे इन्होंने अपने विद्यालय खोल रखे हैं, गुरुकुल खोल रखे हैं, योग को और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे योग पुरुष को मेरा प्रणाम, और परमात्मा से इनके लिए दुआ, इनके लिए शुभकामना कि ये शतायु हों और निरंतर योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से समाज को नवीन चीज़ें प्रदान करें। फिर किसी बिंदु पे चर्चा होगी, तब तक आपके लिए राधे राधे।